माँ, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के दिन मुझे बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है। वो जो प्रॉपर्टी वाली डील चल रही थी ना, वो क्रैक हो गई है। तो मैं चाहता हूं इसे आप अपने पास रखें। ये लीजिए। अरे बेटा, मुझे क्यों दे रहा है? रति को देना ये। माँ, एक तो आप जल्दी आती नहीं है हमसे मिलने के लिए, और आप अगर इतने दिन बाद आई हैं हमसे मिलने के लिए, तो फिर मैं चाहता था कि ये पैसे आपके हाथ में ही दूं। और आपको याद है, जब मेरी पहली बार जॉब लगी थी और मेरी पहली सैलरी आई थी, तो मैंने अपनी पहली सैलरी आपके हाथों में दी थी। तो अब जब मैंने प्रॉपर्टी का नया काम शुरू किया है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी पहली कमाई आप अपने पास रखें। दीपेश बेटा, एक काम करती हूँ मैं ना, ये एक सेकंड, ये पैसे मैं रख रही हूँ, ठीक है? मंदिर जाऊंगी, वहां गरीबों को दान करूंगी, प्रसाद चढ़ाऊंगी और मंदिर में दान पेटी में डालूंगी, ठीक है बेटा? और ये ले जाके ना तू रति को दे दे और उससे कहना इसको संभाल के रख लेगी। ठीक है माँ, जैसा आप ठीक समझे। ठीक है बेटा। तुम वहां से उठकर क्यों चली आई? तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? जाओ अपनी माँ के पास। मैंने तुमसे पूछा कि तुम वहां से उठकर क्यों चली आई। मुझे नहीं बताना है तुम्हें। और तुम यहाँ कर क्या रहे हो? जाओ ना अपनी माँ के पास बैठो। क्या प्रॉब्लम है? कुछ गलत किया है मैंने तुम्हारे साथ? बुरा बर्ताव किया है? थप्पड़ मारा है, गाली दी है, कुछ किया है? तुम्हारी बात नहीं मानी है? इतना सब कुछ करने के बाद मुझे बताना पड़ेगा कि तुमने मेरे साथ क्या किया है? देखो, मुझे ना तुमसे कोई बहस नहीं करनी है। फालतू का मेरा मुंह खुल जाएगा। जाओ यहां से। ये लो पैसे, रखो। मुझे क्यों दे रहे पैसे? जाके अपनी माँ को दो ना। मेरा क्या ही काम है? नौकरानी हूं इस घर की, बस काम करती हूँ। जाके माँ को देकर आओ। क्या हो गया तुम्हें यार? किस तरह से बातें करती हो तुम? क्या गलत किया मैंने? हाँ, मैंने प्रॉपर्टी का काम शुरू किया है, पहली कमाई है मेरी, माँ के हाथों में दे रहा हूं, तो क्या गलत कर रहा हूं? अगर मेरी इसमें श्रद्धा है तो रहने दो ना। और हर महीने तो जो भी मेरे पास पैसे आते हैं वो मैं तुम्हें देता ही हूं ना। अब मम्मी आई हुई है गांव से हमसे मिलने के लिए, आज उनका जन्मदिन भी है, तो ये मुझे मौका सही लगा, इसलिए मैंने उनके हाथ में दे दिया। अच्छा, एक बात बताओ, तुम ना समझ हो या ना समझ बनने की एक्टिंग कर रहे हो? नहीं, ये बता दो मुझे। तुम मेरे साथ रहते हो, मैं तुम्हारा ख्याल रखती हूँ, तो ये पैसे ना तुम मुझे देने चाहिए, ना कि अपनी माँ को। मैंने कब मना किया है कि तुम मेरा ख्याल नहीं रखती, देखभाल नहीं करती? और हर महीने तुम्हें पैसे देता हूं मैं। वो माँ है मेरी, उन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया है मुझे। कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारी माँ ना दुनिया की कोई अनोखी माँ नहीं है जो तुम्हें पाल पोस कर बड़ा की है। दुनिया की हर माँ यही करती है। लेकिन अब तुम मेरे साथ रहते हो, मैं तुम्हारा ख्याल रखती हूँ, तुम्हारा रहना खाना पीना सब कुछ मैं देखती हूँ, और मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हूँ। तो ये पैसे मुझे देने चाहिए, ना कि अपनी माँ को। और जब दिए हो, जाके उन्हीं के पास रहो। मैंने ये पैसे माँ को दिए थे तुम्हारे सामने, तुमने देखा, पर उन्होंने क्या किया? उन्होंने वापस इन पैसों को मुझे बोला कि वो तुम्हें देते। तुम देख रही हो उनकी समझदारी को। वो नहीं चाहती कि हम दोनों में किसी तरह से कोई झगड़ा हो। वो प्यार करती है हमसे, वो प्यार करती है तुमसे। देखो सुनो, सिंपल सी बात है, वो क्यों कर रही है ड्रामा, किस लिए कर रही है, मुझे नहीं पता। अरे वो ड्रामा नहीं कर रही है यार। ड्रामा 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 मत बोलो इस बात को। सुनो, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। ये पैसे जाके अपनी माँ को दो। तुम्हें हमेशा माँ 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 के कुछ दिखता थोड़ी ना है। और मैं कौन हूँ? कोई नहीं लगती तुम्हारी ना।
चली जाऊंगी ये घर छोड़ के, रहना फिर अपनी माँ के साथ ही, बैठा लेना सर पे अपने उनको। चुप हो जाओ, एक शब्द नहीं बोलोगी तुम अब मेरी माँ के खिलाफ। बोलूंगी मैं बोलूंगी उनके खिलाफ, एक नहीं मैं 1000 बार बोलूंगी। उनसे बुरी औरत तो कोई हो ही नहीं सकता है। रति, चिल्लाओ मत मुझ पर। तुम चुप हो जाओ बिल्कुल। अगर एक शब्द और बोला ना मेरी माँ के खिलाफ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हारी नाराजगी सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैं अपनी माँ की इज्जत करता हूं। अगर तुम्हारी नाराजगी इसलिए होती कि मैं तुम्हारी इज्जत नहीं करता, तुमसे ढंग से बात नहीं करता, तुम्हें गालियां देता हूं, तुम्हें मारता हूं, या फिर मेरी माँ तुम्हारी इज्जत नहीं करती है, वो तुम्हें अपने बेटी की तरह नहीं मानती, तुमसे काम करवाती है, तो मुझे समझ में आता। पर ये कौन सा कारण हुआ? एक बेटे को सिर्फ इस बात की सजा मिल रही है कि वो अपनी मां की इज्जत करता है। हां, क्या बोला तुमने? ये घर छोड़कर चली जाओगे तुम? अगर मेरे अपनी मां की इज्जत करने के लिए तुम इस घर को छोड़कर जाना चाहती हो तो कल जाती हो, उससे अच्छा तो मां चली जाओ। पर मैं अपनी मां से प्यार करता हूं, मेरे लिए वो सबसे ऊपर हैं, हमेशा थी, हमेशा है और हमेशा रहेंगी। उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। और एक बात अपनी काल खोल के सुन लो कि अगर एक मर्द अपनी मां की इज्जत नहीं कर सकता ना, तो वो दुनिया की किसी भी औरत की इज्जत नहीं कर सकता।